गाइज मैं आज आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपका मूड पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाएगा। तो आज हम सबसे पहले ऐसे स्टडी मटेरियल की बात करेंगे जिसको हम लिखने से ज्यादा चबाने में यूज करते थे। हाँ यारो, हम बात कर रहे हैं उसी पेंसिल की जिसके पीछे रबड़ लगा हुआ होता था। और शायद यह बात आपको याद होगी कि जब हम छोटे थे उन दिनों क्लास में यह पेंसिल जिसके पास भी होती थी वह क्लास का बादशाह होता था। और हम उन दिनों की बातों को भूल भी कैसे सकते हैं। कभी कभी इन्हीं पेंसिलों से हम मिट्टन बनाया करते थे और उन्हीं दिनों कभी कभी बड़ी बड़ी डिस्कवरी भी कर दिया करते थे। मिलिए जोसेफ रॉकेनडर्फर से। भाई साहब ये वही महाशय हैं जिन्होंने 30 मार्च 1858 को इस इरेजर वाली पेंसिल की डिस्कवरी किया था। Hurry up, kids. It's 1 minute, please. पंक्चर ना? खटारे को छोड़। देख मेरी फास्ट रेस कार चली स्मूथ एंड नॉन स्टॉप। अब यारो, जब से हमें 5th क्लास में पेन से लिखने को मिला था तब से मुझे या बोलूं कि हम स्टूडेंट को एक चीज को लेके हमेशा से धमकाया गया है कि बेटा कभी कभी भी अपने कॉपी में ब्लैक या ब्लू पेन के अलावा और कोई भी पेन गलती से भी यूज मत करना, खासकर रेड और ग्रीन पेन को, क्योंकि रेड पेन यूज करने का अधिकार टीचर का है और ग्रीन पेन यूज करने का अधिकार हम सिर्फ प्रिंसिपल का है। पर दोस्तों ये अधिकार इन्हें दिया कौन और हम स्टूडेंट के साथ ये नाइंसाफी क्यों? इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ र्यूमर स्टोरीज ये कहती है कि पहले के समय में रेड पेन को डेविल का पेन माना जाता था और भाई साहब रेड पेन से जिसका भी नाम लिख दोगे वो खल्लास। और भाई उस समय सबसे जागरूक होते थे ये टीचर और इसी मिथ को मिटाने के लिए इन टीचरों ने रेड पेन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और तब से यह बकवास मिथ मिट गई और तब से इस रेड पेन का ट्रेंड चलते आ रहा है। अब यारो, अगर हम इन सब बात को साइड में रख के इसके फैक्चुअल डिटेल के बारे में बात करें तो हमें यह जानने को मिलेगा जो हमेशा से हाई रैंकर्स ऑफिसर्स होते हैं वह पेपर में अपनी हाई रैंकिंग को दिखाने के लिए यूनिक शाइन स्टाइल के साथ इस यूनिक पेन का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और ग्रीन और रेड पेन की एक खास बात यह भी है, अगर आप इनकी फोटो कॉपी निकालोगे तो रेड और ब्लैक के अलावा इनकी फोटो कॉपी काफी फीकी आती है जिससे किसी भी डॉक्यूमेंट की ओरिजिनलिटी को बचाना आसान हो जाता है। अब यारो, हमने स्कूल के ग्रीन और रेड पेन की बात तो कर ली, लेकिन स्कूल के भी एक और मजेदार बात है जिसपे आपने कभी न कभी तो गौर जरूर किया होगा। ABCD और F इन ग्रेड्स को तो आप सब जानते ही होंगे। खासकर अगर आप इंडियन हो तो आपको ये चार्ट देख लेना चाहिए जिसमें अगर A आया तो एवरेज और F आया तो फाइंड ए न्यू फैमिली होता है। अच्छा, इन ग्रेड्स पर एक बार गौर किया जाए तो एक बात आप भी नोटिस करोगे कि इसमें ABCD के बाद E नहीं डायरेक्ट F है। तो अगर आप पूछ रहे होंगे कि E के साथ आखिर इतनी बेईमानी क्यों, तो इसके पीछे हम ह्यूमंस का एक साइकोलॉजिकल रीजन है। जैसे A को बेस्ट और F को बैड रिजल्ट बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक वैसे ही 1880 में F की जगह E ही यूज होता था। पर टीचर्स ने यह गौर किया कि बहुत से स्टूडेंट के साथ साथ बहुत से पेरेंट E को एक्सीलेंट समझ रहे हैं और जिसके कारण 1930 में इस E को ग्रेड से हटा दिया गया। यारो, अगर आप भी समझना चाहते हो इन फूड फैक्ट के झोल को तो जरा गौर से समझना इन सेम फूड प्राइजेस के मल्टीपल रोल को। तो शायद आपको यह पता होगा कि जहां इंडिया में एक समोसे का दाम 5 से 10 रुपए होता है, वहीं इसी समोसे का दाम अमेरिका में 300 से 400 रुपए होता है। यहाँ जिस पानी पूरी की एक प्लेट का दाम 10 से 20 रुपए तक का होता है, वहीं ऑस्ट्रेलिया में इसी पानी पूरी की एक प्लेट का दाम 500 रुपए तक होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे यहाँ एक लेज 20 रुपए में 52 ग्राम मिलता है और इसी 52 ग्राम लेज का दाम श्रीलंका में 275 रुपए है। तो यारो, यहाँ सवाल गुलाटी मारते हुए खड़ा होता है कि आखिर क्यों? तो आखिर कारण क्या है कि प्राइजेस इतना ज्यादा ऊपर नीचे हैं? तो देखो यारो, इसके पीछे कई लॉजिकल आंसर हैं, जैसा कि डिफरेंट फूड टेस्ट का मार्केट होना। लाइक जैसे हम इंडियंस स्पाइसेस खाना पसंद करते हैं तो वहीं अमेरिकी लोग लाइट स्पाइसेस खाना पसंद करते हैं। और दूसरा रीजन है कि मटेरियल्स की कमी। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ भरपूर मात्रा में स्पाइसेस उपलब्ध हैं, लेकिन अगर वहीं हम बात करें अमेरिका की तो वहाँ पे स्पाइसेस को भारत से मंगाया जाता है। और तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है कि इन्फ्लेशन रेट, मतलब कि महंगाई की गति। तो आप सब शायद जानती होंगे कि इस समय श्रीलंका में महंगाई की क्या हालत है और इसी वजह से लेज वहाँ पर इतना महंगा है। यारो, यह तो आप सब जानते होंगे कि बड़े बड़े साइंटिस्ट भी गलतियां करते हैं पर उनकी गलतियां इन्वेंशन में कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन अगर वही गलतियां हम सब करते हैं तो हमारा कुछ ये हाल होता है। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। यारो, जब फिजिक्स के ग्रेट साइंटिस्ट के सर पर एप्पल गिरा तब उन्होंने हमें फिजिक्स का ग्रेटेस्ट कॉन्सेप्ट दिया। पर यारो, उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि उन कॉन्सेप्ट का असर हम बच्चों पे कितना पड़ेगा। अच्छा, न्यूटन का कितना लो? हाँ, क्या बोले? न्यूटन का कितना लो? न्यूटन का न्यूटन का तीन। अच्छा, पूरा नाम क्या है? न्यूटन का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
मतलब कि देख रहे हो भाई, न्यूटन का कॉन्सेप्ट बेचारे के दिमाग पे इतना गहरा असर डाला कि बेचारा न्यूटन का पूरा नाम ही भूल गया। वैसे गाइस फिजिक्स के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट बहुत दिनों से होते आए हैं। ऐसे ही एक दिन जब विलियम रॉन्टिजन ने जब कैथोड रे की प्रॉपर्टी एग्जामिन कर रहे थे, तब उन्होंने नोटिस किया कि कैथोड रे की शाइनिंग लाइट जब फ्लोरेसेंट पेपर पर गिरती है तो वह इजीली दिख सकती है। बस फिर क्या था, उन्होंने इसी टेक्निक का यूज करके एक्सरे मशीन का इन्वेंशन कर डाला, जिसने आज तक न जाने कितनी हड्डियों को जोड़ने में मदद की है। भाइयों, आप सब यह तो देखा या सुना तो होगा ही कि भारत में जुगाड़ों की कमी नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन भाइयों को जुगाड़ की कोचिंग किसने दी है? हाँ चलता हूँ सुख बांट बांट, हाँ चलता हूँ सुख बांट, तेरे जग में लब भर दूं, टूटे दिल को कर दूं फिट, फ्लॉप फिल्म को कर दूं हिट, मैं जगन को मगन कर दूं, गिरे को उठा दूं, उठे को सुला दूं, हाँ मेरा नाम है जुगाड़, हाँ मेरा नाम है जुगाड़। टूटे दिल को कर दूं फिट, तो फिल्म को कर दूं हिट, जो ना हो सके मैं वो कर दूं, हाँ मेरा नाम है जुगाड़, हाँ मेरा नाम है जुगाड़, हाँ मेरा नाम है जुगाड़, हाँ मेरा नाम है जुगाड़। क्या हुआ? देखो, ये सब जुगाड़ मेरे घर पे मत दिखाना, नहीं तो किसी और को लाके बिठा लूंगी। यारो, आजकल के फैशन के बारे में क्या ही बताऊं, आजकल तो कुछ भी फैशन बन सकता है। और भाई साहब, इसी फैशन को एड बखूबी बताता है। क्या टाइम पास चल रहा है यार। ओ मैडम, थोड़ा जल्दी करो ना, पूरा थिएटर खरीदोगी क्या? वो लड़की नहीं, लड़का है, बेटा है मेरा। बाल बाल कटवाओ उसके, कैसे बाप हो यार तुम? Shut up! मैं उसकी माँ हूँ। माँ? इतना बड़ा मुंह खोलोगे? नई बड़ी कैडबरी चॉकलेट्स गोल्ड, चॉकलेट का एटम बॉम्ब। गाइज, आज तक आपने किसी मूवी में या टीवी सीरियल में लॉन्ग या शॉर्ट फनी नेम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हो ये वियर्ड और फनी नेम उन्हें प्राप्त कैसे होता है? अगर नहीं जानते तो ये अमेजिंग एड आपको जरूर देखनी चाहिए। चलो फटाफट नेक्स्ट नाम बोलो। बाल मुरुगन नागराजन, पुल्ली राजू, पुट्टा मुरुगन, चिंचुन गप्पे, चिन्न मुरुगन, बालस्वामी शेखरन, पुट्टपर्ति, लोककल्लू, तुम्मला, लवांगम, सर्वपल्ली वेंकट, चिन्न प्रसाद, राजा कुलशेखर, मंगलम, कीटी देवा। और मिस्टर, बर्थ सर्टिफिकेट पे बेबी का नाम लिखो। बाला इतना स्मूथ। मंगलापल्ली सेलो बटरफ्लो, इतना स्मूथ, लिखे सन सनन साए साए। गोपाल देख लो बच्चों। अरे ये बाद में पिलाना बाबा। बाबा ये क्या है बाबा? बाबा इतना तो टैक्सी में आने जाने का भाड़ा लग जाता है बाबा। हाँ मान गए भाई। बाबा पहले किसी के पास। देखिए ये गलत बात है, देखिए। हाँ कह रहे हैं हाँ। क्यों बाबा, बड़ा भी तो एक जीरो बड़ा, एक और हाँ एक और बाबा, लास्ट बस लास्ट। भाई दवाई दे देना इनको। सिर्फ एक टपकती बूंद आपकी किस्मत बदल सकती है। घर में रखिए एमसी हमेशा। अब यारो चलिए हम जानते हैं कि आखिर इसी तरह के एड्स क्यों बनाए जाते हैं। वेल दोस्तों, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। अगर आपने गौर किया होगा तो आपको पता होगा कि इस तरह के एड्स को जो हम देखते हैं तो हमें फनी लगता है, जिसके कारण हम अपने दोस्तों के साथ से शेयर भी करते हैं। इस तरह के एड को बनाने के एक और भी कारण है। इस तरह के एड को जो हम देखते हैं तो हमारे दिमाग को लंबे समय तक याद रहता है। मम्मी देखो मेरा न्यू फोन।
पहले दरवाजा खोल दे, कबाड़ी वाली होगी। कबाड़ी वाली? पर ये सनग्लासेस, इयररिंग, बैग, सैंडल्स, ये सब तो मेरे हैं। है नहीं थे, टूट गए तो तूने तो फेंक दिए। और मैंने चिपका लिए। ओह नो! ओ यस। यारो इस ऐड को देखने के बाद आप सब समझ तो गए ही होंगे कि किसी भी चीज को क्विक से चिपकाने वाला फेविक्विक हम जुगाड़ू लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चीजों को चिपकाने के साथ साथ कुछ खास तरह के कट्स को भी चिपकाने में यूज किया जाता है। पर यारो यह आपको जानकर कैसा लगेगा? यह गलती से टूट गई चीजों को चिपकाने वाला फेविक्विक खुद भी गलती से ही बना था। इस गाय 1942 में जब हैरिस कूवर एक ऐसे मटेरियल को बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जिससे क्लियर प्लास्टिक गन साइड बन सके, तब उन्होंने गलती से एक ऐसा फार्मूला बना डाला कि जिसके कांटेक्ट में आते ही कोई भी वस्तु जल्दी से चिपक जाती हो। उनमें इनका इन्वेंशन रिजेक्ट कर दिया गया था। पर जब 1951 में सेम फार्मूला कूवर ने रिप्रपोज किया और उसे एक्सेप्ट के लिए पेटेंट करवाया, तो फिर क्या था? द रेस्ट इज हिस्ट्री। लीजिए, गरम है। सुनिए ना, ये वाला टीवी बेच के नया वाला ले लेते हैं। देखते हैं क्या देखते हैं। डालने में लगा है निशान, मम्मी बीबी रोज दे भाषण, पुरानी टीवी का ऑब्सेशन, एलईडी के दूर है दर्शन। आज के सारे काम ये कल पर चेपते हैं, आज के सारे काम ये कल पर चेपते हैं। कोई बेचने को बोले तो ये कहे, क्या कहे? ये कहे देखते हैं, ये कहे देखते हैं। अब ये 2 से 4 हो गए, मोटर बाइक से बाहर हो गए। शक्ल है स्मार्ट पर फोन नहीं, एरिया के सैड समाचार हो गए। वीकडे से वीकेंड बहाने फेंकते हैं, वीकडे से वीकेंड बहाने फेंकते हैं। कोई बेचने को बोले तो ये कहे देखते हैं, ये कहे देखते हैं। खूब कमाए रोज दिहाड़ी, फिर भी वही छोटी गाड़ी। चाचा ताया बुआ फूफा, एक सोफे पर फैमिली सारी। लेजिनेस के तवे पर रूबासी सेकते हैं, लेजिनेस के तवे पर रूबासी सेकते हैं। कोई बेचने को बोले तो ये कहे देखते हैं, ये कहे देखते हैं। खरीदने को बैठे हैं भैया सुब्रमण्यम शर्मा दैया, OLX का घुमा दो भैया। कॉल करेंगे उनसे मिलो, सामान बेचो पैसे गिनो। तो भैया अब नो मोर देखते हैं, अब नो मोर देखते हैं। OLX पे बेचते हैं, OLX पे बेचते हैं। तो यारो यह वीडियो तो यहीं पर खत्म होती है। और अगर आप ऐसे ही मजेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।